This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स जैसा कि हम चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस चैनल पर क्लास 10 सीजी बोर्ड का। अब हम आते हैं चैप्टर 9 अध्याय 9 जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, जिसमें इस लेक्चर पर हम फॉर्मूला का ट्रिक्स देखेंगे। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आप फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो आप सूत्र पढ़े होगे, उसे रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसका हम आज ट्रिक देखेंगे कि कैसे उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ के उसको बनाकर फॉर्मूला हम इसका याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है क्या, त्रिकोणमिति। मतलब देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण, त्रिभुज। ठीक है, ट्रिग्नो यानी कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मेजरमेंट, ठीक है ना, त्रिकोण का माप, ठीक है, त्रिभुज का माप हम ये बोल सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल का, तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, एक कोण जो है वो 90 अंश होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम मेजरमेंट करना सीखते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम सपोज ABC है, तो लेट सपोज AB एंड C, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 अंश जिसका एक कोण जिसका 90 अंश होता है, ठीक है, एक एंगल, तो इसका हम मेजरमेंट करना सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो वो कैसे, देखो आप सभी को पता है, आप क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हैं कि किसे हाइपोटेनस बोलते हैं, किसे बेस बोलते हैं, किसे परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण, लंब, आधार किसे बोलते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। बट फिर भी एक चीज एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए जो नीचे होता है उसे हम बेस बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो जो नीचे में है उसे हम बोलेंगे बेस, आधार। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे CB दिख रहा है मुझे, तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं। और जिस पर 90 डिग्री बना होता है, 90 अंश बना होता है, उस CA है ना, यहाँ पे CA है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर। क्लियर है ना, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब, आधार किसे बोलते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, तो वैसे तो इसका 4-5 फॉर्मूला है, तो हम सभी फॉर्मूले को ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम आते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला जो कि है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोस होता है वो क्या क्या होता है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, सीक्वेंस, जैसा मैं सीक्वेंस बता रहा हूं वैसा याद रखना है आपको। क्या, पहले साइन, तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ये जो थीटा है वो एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, और साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट रेशियो होता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऐसा ही सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब पहला फॉर्मूला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो उसको कैसे याद करना है, तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पहले बता रहा हूं, फिर हिंदी मीडियम वाले के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपका ट्रिक है याद करने का। इसका मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और रहा बात हिंदी मीडियम का, तो हिंदी मीडियम कैसे याद करेंगे इसको, तो इसको याद करेंगे लाल बटे क। ठीक है, यानी कि ल ल। ठीक है, लाल बटे क यानी कि क अ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे याद करेंगे। अब ये
यूज कैसे होगा, तो देखो अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई साइन थीटा का आप रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्योंकि देखिए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और वैसा ही अगर अपने को कॉस एक पूछ दे तो जस्ट उल्टा, कॉसेक के लिए क्या है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद करना। फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। क्लियर है। वैसे अगर कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा पूछा जाएगा तो कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। हमको ऐसे याद करना है। ठीक है, यानी ऊपर वाले के लिए तो सीधा है और नीचे वाले के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉसेक के लिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को। तो ये तो रहा रेशियो। ठीक है, कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा अगर अपने को फाइंड आउट करना होगा और अपने को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस ऐसा दिया होगा तो इस ढंग से हम फाइंड आउट कर सकेंगे। जब एक्सरसाइज में जाएंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। अब फिलहाल फॉर्मूला का ट्रिक समझिए। ठीक है, अब दूसरा जो आता है वो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, बट परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं, एक दूसरे से क्या रिलेशन रखता है वो चीज है। ठीक है, यानी कि साइन कॉसेक से क्या रिलेशन रखेगा, कॉसेक कॉट से क्या रिलेशन रखेगा, ये है। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, कॉट का टेन है। उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, अंश हर में और हर अंश में, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का एक फॉर्मूला बनाएंगे। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है भाई, किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब वैसे ही कॉस थीटा का देखेंगे तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर। वैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का, तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। वैसे ही फिर कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और वैसे ही फिर सेक थीटा का देख लेते हैं तो वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा देख लेते हैं तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, जस्ट रेसिप्रोकल अपने को याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, और ये बता चुका हूं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लाल बटे काका हिंदी मीडियम वाले के लिए, और जिसका रेसिप्रोकल होगा उसका जस्ट 1 अपॉन हो जाएगा। समझ में आ गया। ये था बेसिक फॉर्मूला। दो फॉर्मूला ऐसा जो एडिशनली आपको याद करना होगा। ठीक है, देखो इतना तो ट्रिक से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा का एक एडिशनल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला और हो जाता है, टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बस आपको एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत है। और फिर कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ऊपर नीचे अंश हर में हर अंश में बताया हो ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का टेन थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको एडिशनली याद करने की जरूरत होगी। ठीक है, दो भी नहीं, सिर्फ टेन थीटा का याद करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट फिर टेन का उल्टा होता है, यानी कि साइन बाई कॉस अगर टेन है तो कॉट क्या होगा, कॉस बाई साइन। क्लियर है ना। तो ये तो रहा बेसिक दो फॉर्मूला। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे आप लोग नोट करिएगा। फिर इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूले में जाएंगे। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला पर। तो देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग सुने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, बस वही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमको सीक्वेंस याद है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, बस उसको अपन पैटर्न याद रखेंगे, जैसे कि मोबाइल का लॉक पैटर्न याद रखते हैं ना, बस वैसा याद रखना अपने को। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ये है साइन, फिर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, आपको इस ढंग से लिखना है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो हम कैसे रखेंगे, देखो साइन थीटा, ठीक है साइन हो गया, फिर कॉस रखना है अपने को तो कॉस थीटा, तो साइन कॉस हो गया, फिर टेन रखना है अपने को तो टेन थीटा, फिर
साइन कॉस टेन हो गया, फिर कॉसेक रखना है अपने को, तो कॉसेक थीटा, फिर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा, फिर लास्ट कॉट थीटा। क्लियर है? ये सीक्वेंस में हम जमा लिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले के लिए हमें पता है कि सब में स्क्वायर होता है, इक्वल टू 1 होता है सब में, ठीक है, ये आपको रखना होगा। तो सब में स्क्वायर कर देंगे, सब में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और सब में इक्वल टू 1 कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला बस प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, यानी कि साइन कॉस के रिलेशन में ही खाली प्लस होता है, बाकी में माइनस होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको बनाने आ गए, मतलब पूरा बन गया, ठीक है। अपन क्या किए, सबसे पहले सीक्वेंस साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सब में स्क्वायर कर दिए, बस साइन और कॉस वाले में प्लस, यानी कि स्टार्टिंग वाले में प्लस, बाकी में माइनस, और इक्वल टू 1 तो सब में होगा। क्लियर है? ये हो गया 3 फॉर्मूला रेडी। अब देखिए, अब इसी 3 फॉर्मूला के बेसिस पर और फॉर्मूला बन सकेगा। कैसे बन सकेगा देखिए, समझते हैं। तो ये तो 3 मेन फॉर्मूला रहा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके आधार पर और नया फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, तो देखिए हमको यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको अदर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, वैसा बन गया। अब वैसे यहां भी अपने को सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब वैसे ही अगर अपने को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टेन स्क्वायर थीटा है ना वो माइनस में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस में लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अदर साइड शिफ्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो प्लस 1 है इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हूँ, ये जो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना? बस किया क्या हूं कि इक्वल टू के जो उस तरफ आता है उसको मैं इस तरफ लिख दिया हूं, और जो इस तरफ आता है उसको उस तरफ लिख दिया हूं, एक ही मतलब है। 1 इक्वल टू 2 लिखो या 2 इक्वल टू 1 लिखो, एक ही मतलब है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो टेन स्क्वायर थीटा को अदर साइड शिफ्ट कर दिए तो प्लस में आ गया, और प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होगा तो 1, ये जो माइनस उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हम अपने को कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होगा तो इसको अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, जो कि प्लस में आ गया, और जो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 मेन फॉर्मूला था, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर सबसे 2-2 फॉर्मूला और निकल गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और बन सकता है यहां से, देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर ये है तो साइन थीटा का क्या होगा, तो अपने को पता है कि स्क्वायर अदर साइड शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाता है ना, ये तो अपने को पता है। तो यहां से अपन एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि हम क्या फॉर्मूला निकालेंगे, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर जो स्क्वायर अदर साइड शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा स्क्वायर अदर साइड शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही फिर बाकी 2 भी हो जाएगा, सेक थीटा के लिए ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वैसे फिर यहां भी हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वैसे ही फिर लास्ट कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सारी फॉर्मूला जो है वो ये मेन 3 फॉर्मूला से हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ फॉर्मूला। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर है? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए
और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।